गयास भाई यहीं ऊपर कहीं वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन, एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज मैं मास्को आया हूँ तो मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि आज इधर ही मास्को में ही रुकता हूँ। दोबारा नारा फोरमिन्स्क नहीं जाता जहाँ से मैं रोज़ आता हूँ और जाता हूँ, और यहीं पे मैंने फिर हॉस्टल बुक कर लिया। ये है वो हॉस्टल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाऊंगा। ये उन्होंने सारा वो बेड शीट्स वगैरह दे दी हैं इस तरह का। इसको कैप्सूल बोलते हैं, अंदर उसकी बिजली है और लाइट है। ये मुझे मिल गया है और मैं अभी बाहर निकलूँगा, बाहर जा रहा हूँ और रात को आके इधर सो जाऊँगा और कल फिर मुझे वापस निकलना है रीगा के लिए। अभी दोस्त हैं गयास भाई, उनके पास जा रहा हूँ। उन्होंने खाने पे मदऊ किया, उन्होंने कहा कि आज मेरे पास आ जाओ। बड़ी दिनों से कह रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी उनकी तरफ जा रहा हूँ। अभी हम मेट्रो लेंगे और उसके बाद आगे थोड़ा शायद थोड़ी देर बस पे जाना पड़े। आज मौसम भी यहाँ पे बहुत प्यारा है, 22-23 टेम्परेचर है और कोई बारिश नहीं, कुछ भी नहीं। गर्मी लग रही थी थोड़ी देर पहले, तो बहुत अच्छा मौसम है आज। मेंदेलीव्स्का तो ये है ग्रे लाइन, और इसी ग्रे लाइन पे मुझे जाना है। प्राश का एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, और वहाँ से फिर आगे बस या कुछ और लेना पड़ेगा। आपको दिखाता रहूँगा साथ में कैसे वहाँ पे पहुँचे। ये यहाँ पे टिकट सिस्टम जो मैं आपको पिछले किसी ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। ये है मेट्रो की टिकट। मैं अभी सिंगल टिकट ले रहा हूँ, 62 रूबल। ये 100 का नोट, 100 रूबल का। ये टिकट आ गई है और ये बाकी के पैसे सारा पान दे दिया। ये 38 रूबल होंगे। अब अंदर चलते हैं। ये है आगे सिस्टम इसका, ऐसे करेंगे तो लाइट चलेगी, ये खुल जाएगा अंदर। इसके बाद आपकी टिकट की कहीं भी ज़रूरत नहीं है और बाहर आप टिकट के बगैर निकल सकते हो मेट्रो से। लेकिन ट्रेन से बाहर निकलने के लिए आपको ट्रेन टिकट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हर स्टेशन के हिसाब से अलग चार्जेस लेते हैं। इसलिए आपने टिकट जिस स्टेशन के लिए है उसी स्टेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। किसी और से मतलब आगे जाके निकलोगे तो नहीं निकल पाओगे। ये चक्कर है इधर। ये लाइटिंग बड़ी डिज़ाइन वाली की हुई है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, क्योंकि ये है भी मेंडलीव स्टेशन। मेंडलीव का आपको पता होगा कि वो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा साइंसदान था जिसने मेंडलीव का टेबल ईजाद किया था। इसलिए शायद मुझे लगता है उस निस्बत से इन्होंने ये मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने एक फॉरनर को रोका हुआ था। यहाँ पे आम है, ये कहीं भी रोक लेते हैं बगैर किसी वजह के। डॉक्यूमेंट दिखाओ। ये अब थोड़ा कम है, जब हमारे ज़माने में तो इससे बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी भी रोकते तो हैं। ये बाहर निकलते वक्त खुद ही खुल जाता है। अब मुझे जाना है 3 नंबर एग्जिट पे, इस तरफ।
सामने 2 नंबर है, इधर 1 नंबर एग्ज़िट है और इधर फिर 3 नंबर होना चाहिए। लोग ही लोग जहाँ पे जाओ इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में। अभी इतने सारे लाखों लोग रोज़ाना मेट्रो पे सफ़र करते हैं, लेकिन फिर भी जो ज़मीन के ऊपर सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक जैम ही रहता है। बस नंबर 96 ये है यहाँ पे बाहर का मंज़र। ये सामने एक कोलंबस मॉल है, उसके सामने भी वो फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं। तो व्यूअर्स, मुझे रशियन आती है, इसलिए मैंने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया, टिकट भी मिल गई है। लेकिन जिसको रशियन नहीं आती उसके लिए ये मॉस्को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जगह जगह पे पूछना पड़ेगा क्या है कैसे है। तो लेकिन बहरहाल वहाँ पे हर स्टेशन पे लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन उनको भी वाज़ नहीं पता होता। तो ये चीज़ है नोट करने वाली। उन्होंने यहाँ पे कोशिश की है हर जगह पे इंग्लिश में भी लिखने की, लेकिन फिर भी वो उसको ढूंढना जो है वो भी एक बहुत बड़ा मार्का होता है। ये मेरी बस आ गई है, ये वाली बस है। ऐसी बस है। Следующая остановка – Варшавское шоссе. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक जैम एज यूजुअल यहाँ पे। और जी उतर गए। तो याज भाई यहीं ऊपर कहीं वेट कर रहे हैं। ये लिफ्ट है और मुझे जाना है 8th फ्लोर पे। 8 ये वाली थोड़ी बड़ी और दूसरी लिफ्ट तो बिल्कुल छोटी सी। और कितना अंदर अंधेरा है। ये लाइटें सिर्फ छोटी छोटी सी जल रही हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा पता चलता है कि ये कुछ सोवियत यूनियन की कुछ निशानियाँ हैं। ये गयास भाई जो हैं ये कराची के हैं, उन्होंने न्यारी बनाई है। कोरमा बनाया, कोरमा बनाया है जनाब। और भूख भी लग रही है अभी काफ़ी। बहुत मज़े का खाना था कोरमा, और उसके साथ दाल बनाई हुई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। दोनों प्लेटें चट कर गए, इतना ऊंचे। और वो सामने जो है वो पानी गर्म करने वाले जो इनके सिस्टम है वो है, जो सिटी को गर्म पानी देता है। घरों में वो जो गीज़र वगैरह होते हैं या हीटर वो नहीं होते, वहीं से आते हैं। ये देखिए ये जो पाइप है ये करते हैं, और ये कूड़ा फेंकने वाले हैं। यहाँ से इसको खोल के कूड़ा फेंको तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, जहाँ पे जाना चाहिए वहीं से वो गवर्नमेंट वाले बंदे उठा के ले जाते हैं। ये पुराना स्टाइल है, जब हम यहाँ पे थे तो तब भी ऐसा ही सिस्टम था। ये गेट है और इसके अंदर 4 अपार्टमेंट होते हैं। 2 उधर होंगे, एक ये है और एक ही इनका। ये हस्बैंड नमाज पढ़ रहे हैं अभी। ये किचन है और उधर एक रूम है और इनफ है यहाँ के लिए। तो ये
पुराना सोवियत स्टाइल का रशियन फ्लैट। जी व्यूअर्स, आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय। छोटी छोटी सी झीलें बनी हुई हैं, और आगे जाके ये आपको नज़र आ रहा है बल्शोई दवोरत्स, इसका मतलब ग्रैंड पैलेस। ये खड़े हुए हैं सामने कबूतर लेके, उसी वक्त की बनी हुई है ये जो गेट है। वंडरफुल।